हाय फ्रेंड्स, राजीव स्कूलिंग में आप सबका स्वागत है। आज एक नए प्रश्न के साथ। प्रश्न में दिया है कि एक भवन में 40 वाट के 15 बल्ब, एक भवन में 40 वाट का 15 बल्ब, 100 वाट के 5 बल्ब, लिख दिए 100 वाट का 5 बल्ब, 80 वाट के 5 पंखे, 80 वाट का 5 फैन लगा है, 1 किलोवाट का एक हीटर लगा है। 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है, तो 1000 वाट का एक हीटर लगा है। हीटर बल्ब बोल रहा है प्रतिदिन बल्ब का प्रयोग 4 घंटे किया जाता है। ये भी बल्ब है, ये कितना घंटा चल रहा है? 4 घंटा बल्ब का यूज हो रहा है प्रतिदिन 4 घंटे का। तो ये भी बल्ब है, इसका भी यूज हो रहा है 4 आवर का प्रतिदिन। अलग अलग है दो, 4 घंटे का। पंखे का यूज 10 घंटे हो रहा है। ये पंखा है, 80 वाट का पंखा है, तो मतलब ये चल रहा है 10 आवर, 3 आवर लिख दिए। हीटर का यूज 2 घंटा हो रहा है। ये हीटर है, प्रतिदिन कितना चल रहा है? 2 घंटा चल रहा है, इसका लिख दिए। तो विद्युत मेंस की वोल्टता दी है 220 वोल्ट, V इक्वल दे दिया 220 वोल्ट। तो ज्ञात कीजिए भवन में वैद्युत परिपथ की अधिकतम सामर्थ्य, भवन के मेन फ्यूज की न्यूनतम क्षमता और एक सप्ताह में व्यय वैद्युत ऊर्जा। एक सप्ताह में व्यय वैद्युत ऊर्जा ज्ञात करना है कि एक सप्ताह में कितना विद्युत ऊर्जा खर्च हुआ, उसकी फाइंड करना है। तो पहले हम इस क्वेश्चन को बना लेते हैं, थर्ड को। अब देखिए 40 वाट पहले में आते हैं। कितना दिया? 40 वाट। BTU बराबर आपका सूत्र होता है, यूनिटों की संख्या निकालने के लिए BTU बराबर होता है वाट इंटू घंटा अपन में 1000। ये आपका सूत्र होता है। इससे यूनिटों की संख्या निकाल सकते हैं कि कितना यूनिट बिजली आपका जो हुआ वो खर्च हुआ। तो इसके लिए पहले निकालते हैं बल्ब का, जो 40 वाट का बल्ब है यह कितना यूनिट खर्च करता है। तो इसमें हम नंबर डालते हैं। फर्स्ट बल्ब BTU बराबर हो गया BTU। बल्ब कितना वाट का है? 40 वाट का। कितना बल्ब है? 15 बल्ब है। कितना घंटा चल रहा है? 4 घंटा चल रहा है। कितने दिन का निकालना? एक सप्ताह का निकालना, मीन्स कि इस 7 दिन का निकालना है। तो ये हो गया वाट। घंटा आपका हो गया अपन में 1000 का मान रख दीजिए। अब इसका मल्टीपल कर देते हैं 40। अब 15 में 4 क्या करेंगे? 60 हो जाएगा। 7 अपन में 1000, 1000 हो गया। 0 से 0 कट गया, A0 से A0 कट गया। अब आपका कितना बच गया? 6 और 4 करेंगे 24 इंटू 7 अपन में 10, मीन की 7 चौके 28 के 8 बच्चा 2, 7 दूना के 14 और 2 16 अपन में 10, मीन्स की आपका हो जाएगा 16.8 यूनिट। कितना यूनिट खर्च हुआ? एक बल्ब 16.8 यूनिट खर्च कर रहा है। उसी तरह दूसरे बल्ब का हम निकाल लेते हैं। दूसरा बल्ब भी कितना वाट का है? 100 वाट का बल्ब है, 5 बल्ब है, 4 घंटा लग रहा है, 7 दिन का निकालना है। तो वाट में जाएगा 100 वाट का बल्ब इंटू 5 बल्ब है, 4 घंटा चल रहा है प्रतिदिन, एक हफ्ता का निकालना है। तो 7 से मल्टीपल कर दिए अपन में 1000, फिर इक्वल एक क्या निकल रहा है? BTU निकल रहा है, वो ट्रेड ऑफ यूनिट, यूनिटों की संख्या। तो 100 का 100 हो गया, 5 में 4 क्या करेंगे? मल्टीपल 20 हो गया। 7 अपन में 1000, 1 0 2 0 3 0 1 2 3 0 कट गया। फिर आपका बचा कितना? 2 में 7 का मल्टीपल कर देंगे 14 यूनिट। ये दूसरे बल्ब का निकल गया। फिर तीसरा है आपका जो बल्ब है पंखा, ये दे दिया 1, ये आपका 2 नंबर का है, ये आपका तीसरे नंबर में है। तो पंखे द्वारा खर्च की गई यूनिटों की संख्या, कितना BTU यूनिट खर्च कर रहा है, ये निकालते हैं पंखे का। तो पंखा कितने वाट का है? 80 वाट का पंखा है। कितने पंखा है? 5 पंखा है। कितने घंटा चल रहा है? 10 घंटा चल रहा है। कितने दिन का है? 7 दिन का है। अपन में 1000।
अब दीजिए 80 और 5 के मल्टीपल कर देंगे, 8 5 40, 1 0 हो गया 400 इंटू 10 इंटू 7 अपन में 1000 का 1000, 1 0 से 1 0, 1 2 0 है तो 2 0 कट गया, बचा कितना 4 7 28 क्या है यूनिट। पंखा कितना यूनिट खर्च कर रहा है बिजली का 28 यूनिट बिजली खर्च कर रहा है। अब आते हैं चौथे नंबर में आपका हीटर है, हीटर कितना यूनिट खर्च कर रहा है बिजली, इसको फाइंड करते हैं। तो इसका BTU बराबर हो जाएगा आपका BTU, ये भी वो लिखेंगे वाट इंटू घंटा, कितने वाट का है 1000 वाट का है, कितने घंटा चल रहा है 1 घंटा चल रहा है, कितना पंखा है 1000 वाट का, एक हीटर है 2 घंटा चल रहा है, कितने दिन का निकाला 7 दिन का निकालना है, अपन में 1000 कर देंगे, 1000 से 1000 आपका कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 2 और 7 दोनों का मल्टीपल कर देंगे, हो जाएगा आपका 14 यूनिट। सबका हम लोगों ने निकाल लिया। एक पंखे के आदना आया था 16.8 यूनिट, दूसरे का 14 यूनिट, फिर 28 यूनिट, फिर 14 यूनिट आया, तो टोटल यूनिटों की संख्या लिख देंगे, टोटल यूनिटों की संख्या, टोटल यूनिट कितना है कि 16.8 प्लस 14 प्लस ये कितना गया 28 28 प्लस 14 मतलब 14 ये भी हो गया। अब देखिए 16.8 प्लस 14 और 14 प्लस 14 28, 28 में जोड़ देंगे हो जाएगा 56, और 0.8 की जगह है तो 0.8, 56 में और 16 में जोड़ देते 6 6 12 के 2 5 1 6 1 7 यानी 72.8 यूनिट हो गया टोटल। प्रश्न बोल रहा है कि एक सप्ताह में व्यय विद्युत ऊर्जा का मूल्य जो है 60 पैसा प्रति यूनिट की दर है, तो एक यूनिट जो हमारा BTU है 1 BTU का मूल्य जो है आपका है 60 पैसा, मीन्स की 60 बटे में अगर 100 से डिवाइड कर देते हैं हो जाएगा रुपया, तो 1 BTU बराबर आपका हो गया 60 बटा में 100 रुपया, 72.8 BTU का अगर मूल्य निकालना हो तो इसमें क्या कर देंगे 72.8 में और 60 बटा में 100 का मल्टीपल कर दीजिए, तो 0 से आपका 0 कट गया, और 60 6 में 72.8 में करिए तो 6 का टेबल 8 बार पढ़ेंगे, 8 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48 के 8 बचा 4, 6 2 12 और 4 16, 6 7 42 और एक हो जाएगा 43। अब पॉइंट कितना है अंक के बाद है 1 अंक के बाद, तो यहाँ के बाद आपका पॉइंट हो गया और 10 नीचे भी है तो इसे डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 43.68 रुपया। आपका 72 यूनिट का मूल्य हो गया बिजली का 43.68 रुपया। तो ये आपका जो थर्ड क्वेश्चन था ये आपका क्या हो गया क्लियर हो गया। इसको हम मिटाते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न पे। दूसरा हम क्या कर रहा है देखिए बोला भवन के मेन फ्यूज की न्यूनतम क्षमता, न्यूनतम क्षमता मीन्स की भवन से जो उपकरण जुड़े हुए हैं, 2 पंखा चल रहा है, 2 बल्ब जल रहा है, मतलब भवन की न्यूनतम क्षमता की मीन्स होती है कि जो भी हमारा बल्ब जल रहा है, पंखा चल रहा है, हीटर चल रहा है, जो भी उपकरण चल रहा है उसमें करंट की सप्लाई आपका कितना हो रहा है ये हमें फाइंड करनी होगी। क्षमता मीन्स की हमें आई धारा निकालना होगा। विद्युत परिपथ की अधिकतम सामर्थ्य मतलब कि विद्युत परिपथ की अधिकतम शक्ति निकालनी होगी, कितनी शक्ति चल रही है, तो हम पहले इसको निकालते हैं विद्युत परिपथ में कितना शक्ति चल रही है, कितनी निकालना है। तो आप देखिए शक्ति निकालने की मीन्स की कितनी उपकरण जुड़े हैं, और जितने भी उपकरण जुड़े हैं अगर उनको सबको एक साथ जला दिया जाए और एक साथ यूज करते हैं तो कितना उसका पावर हो रही है। तो पहले देखिए 40 वाट जो बल्ब है ये कितना है 15 है, तो 40 वाट का 15 बल्ब एक साथ जलेगी, प्लस में 100 वाट का कितना बल्ब है 5 बल्ब है, तो ये लिख दिए 100 वाट इंटू 5 बल्ब। इसका पंखा कितना है 80 वाट का 5 फैन है, प्लस 80 इंटू 5 कर दिए, प्लस हीटर कितना चल रहा है 1000 मीन्स की 1 किलो वाट का एक हीटर है इंटू 1 कर दिए हो गया। अब 15 चौके 60 जोड़ देंगे 600 हो गया, प्लस 500
प्लस 400 प्लस 1000। अब इन सबको जोड़ दीजिए, 6 5 1100 प्लस 1400। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा ये आपका 2500 वाट। विद्युत सामर्थ्य की परिपथ की अधिकतम सामर्थ्य क्या हो गया, मैक्सिमम पावर जो हो गया, मैक्स पावर जो हो गया आपका, हो गया 2500 वाट। पावर मैक्सिमम कितना हो गया आपका 2500 वाट। मीन्स की वाट को अगर किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर दीजिए, तो 2500 में 1000 से डिवाइड कर देते हैं आपका, तो 1020 कट जाएगा, यानी 2.5 किलोवाट होगा, KW। ये क्या निकला है, पावर है। कैसा पावर है, तो मैक्सिमम पावर है, विद्युत सामर्थ्य की अधिकतम क्षमता हो गया। तो ये P निकल गया है आपका, और V आपको दिया है 220 वोल्ट। तो आपका अगर करंट दूसरे नंबर में निकालना है, मिनिमम भवन के न्यूनतम फ्यूज की न्यूनतम क्षमता, मीन्स की I आपको फाइंड करना है, तो P बराबर आप जानते हैं कि VI होता है, तो I बराबर हो जाएगा P अपन में V। तो P का मान आपका दिया है कितना 2500 वाट, अपन में V का मान दे दिया 220 वोल्ट। तो 0 से 0 काट दीजिए और 250 में 22 से डिवाइड कर दीजिए, 250 इंटू 22 में डिवाइड करिए, 1 बार में जाएगा 22, ये बच जाएगा आपका 3 और 0 हो गया, फिर 1 बार में जाएगा 22, फिर आपका 8 बच गया और ये भी 0 हो जाएगा, फिर 80 हो गया, तो 22 चौके 88 होता है, यानी 3 बार में जाएगा पॉइंट लगाने के बाद। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 11.3। ये क्या है, करंट की सप्लाई है, मीन्स की एम्पियर आपका हो जाएगा। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि हर रोज आपको एक नई वीडियो प्राप्त हो। राजीव स्कूलिंग से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।